देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है, दो तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। एक जो एस्ट्रोलॉजी हम लोग अब तक करते आ रहे थे वो एस्ट्रोलॉजी है, और एक ये अष्टक वर्ग की एस्ट्रोलॉजी है। इसमें सारा काम नंबर्स का होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक होती है एनालॉग एस्ट्रोलॉजी, जो हम लोग ने अभी तक करी, और एक होती है डिजिटल एस्ट्रोलॉजी, जिसपे अष्टक वर्ग में और भिन्न अष्टक वर्ग में काम किया जाता है, ठीक है ना। अब अष्टक वर्ग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए अष्टक वर्ग अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, और अष्टक वर्ग के थ्रू आप अपने लाइफ को इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं कि आपके सारे काम बन जाएं। सुरेष्टा जी बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ठीक है सर। अष्टक वर्ग के पहले कुछ रूल्स लिख लीजिए। देखिए ये सामुदाय अष्टक वर्ग करके देखिए एक चार्ट में नीचे लिख के आ रहा है, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें जो पॉइंट सिस्टम होता है, पहले इसको समझ लीजिए। इसमें पॉइंट सिस्टम ये है कि किसी भी हाउस में, देखिए सारे हाउसेस दे रखे हैं ना चार्ट में, देखिए नीचे सामुदाय अष्टक वर्ग करके जो दिया हुआ है। किसी भी हाउस में, जिस हाउस में 28 पॉइंट्स हैं, देखिए जो हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट हाउस के लिए है वो 28 पॉइंट है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर किसी भी हाउस में 28 पॉइंट आ रहे हैं तो वो हाउस हमको अच्छे रिजल्ट देगा। श्रेष्ठा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वो हाउस हमको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर 28 से जैसे जैसे पॉइंट कम होते जा रहे हैं तो उन हाउसेस के उतने अच्छे रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं होंगे। अच्छा। पहले अष्टक वर्ग को जो यूज करने का सिस्टम था वो केवल इतना था कि देखिए जैसे ये जो चार्ट लगा हुआ है, इसमें 10th हाउस में कितने पॉइंट्स दिखा रहा है? 31। इसका मतलब क्या हुआ? और 11th हाउस में कितने पॉइंट दिखा रहा है? 27। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 31, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 10th हाउस हमारे कर्म का होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। तो इसका एक सीधा सा यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 31 रुपए की मेहनत करोगे जब, तब 27 रुपए का लाभ होगा। अच्छा। मतलब क्या हुआ? मेहनत ज्यादा हो रही है, लाभ कम हो रहा। कम हो रहा है। और 27 रुपए के लाभ पे आगे देखिए 12th हाउस में कितने पॉइंट हैं? 21। मतलब खर्चा 27 कम रुपए का लाभ होगा और 21 रुपए का खर्चा होगा। तो खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो बात तो ठीक है, बात तो ठीक है भाई, खर्चा कम है, एक्सपेंसेस कम है। लेकिन अगर यहाँ पे कर्म के हिसाब से देखें तो कर्म में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ जी। और जीवन में लाभ कम होंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? हर हाउस से 8वां घर, हर घर से 8वां घर। अब देखिए 10th हाउस से 8th हाउस कौन सा हाउस पड़ रहा है? काउंट करिए। 5वां घर। 8। 5वां। 5वें घर में यहाँ पे कितने पॉइंट हैं? 22। और 10th हाउस में 31। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस व्यक्ति विशेष को 8वां घर हम किस चीज से जोड़ते हैं? पीड़ा से।
हम्म, इसका मतलब हुआ कि इस व्यक्ति विशेष को अपने कर्म में पीड़ा नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा। किस तरह की पीड़ा? कर्म मतलब प्रोफेशन। हम्म, प्रोफेशन छूटेगा नहीं बार बार। अच्छा। पीड़ा से, प्रोफेशन में पीड़ा से क्या मतलब है कि जी मेरा तो प्रोफेशन, एक प्रोफेशन बहुत दिनों तक चलता नहीं। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके 10th हाउस से 8th हाउस में, 10th हाउस से 8th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। मतलब 10वें घर से 8वां घर, जो 10वें की पीड़ा का घर है, वो मजबूत है। 10वें की पीड़ा मतलब प्रोफेशन की पीड़ा। हम्म, लेकिन यहाँ पे अभी ये बात नहीं हो रही है कि 10th हाउस मजबूत है। अगर 5th हाउस वीक है तो व्यक्ति को धन भी अच्छे से आएगा, ये नहीं कहा जा रहा। अच्छा। यहाँ पे बात केवल इतनी हो रही है कि प्रोफेशन चलेगा लगातार। हम्म, ठीक है ना? अब इसके आगे की बात थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं। हम सेल्फ को किस हाउस से देखते हैं? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से। और पीड़ा का घर कौन सा होता है? 8वां घर। 8वां घर। तो अगर फर्स्ट हाउस के विद रिस्पेक्ट टू 8th हाउस के पॉइंट्स को देखे जाएं तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें? 30 अंक है। 30, और फर्स्ट हाउस में कितने हैं? 33। इसका मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति विशेष को खुद को पीड़ा कम आएगी। अच्छा। खुद को मतलब फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस सही। होती है हमारी बॉडी, हम्म, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी हम्म, मेंटल एबिलिटी। इन सब हम्म, चीजों में पीड़ा कम रहेगी। ठीक है ना? 5th हाउस किस चीज का है? संतान का। 5th से 8th हाउस देखिए कौन सा पड़ रहा है? इससे 8 हाउस। वेल्थ। कितने पॉइंट्स हैं? 21। इसका मतलब क्या हुआ? संतान से पीड़ा कम आएगी। संतान से या संतान को? दोनों। अच्छा। संतान से और संतान को पीड़ा कम आएगी। अच्छा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? वेल्थ का होता है, वेल्थ का। फैमिली का होता है ना? हाँ जी। सेकंड से 8th देखिए कौन सा पड़ रहा है? सेकंड से 8 तो 9th हाउस है। 9th। 9th हाउस आ गया। उसमें कितने पॉइंट्स हैं? 27। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार से और वेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी उतने ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन वेल्थ ज्यादा होगी कम होगी उसकी बात नहीं हो रही है अभी। अच्छा। ठीक है। अब जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं अष्टक वर्ग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तो ये था कि आप क्या लेके आए हैं। अभी तक हमने अलाइनमेंट की बात नहीं करी है। अभी तो आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आपके पास क्या है, आप अष्टक वर्ग के पॉइंट के हिसाब से अपने जीवन में क्या लेके आए। अच्छा। तो ये आप लेके आए थे। लेकिन जो एक पॉइंट इसमें निकला कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लाभ कम होंगे, वो बात सबके ऊपर लागू होती है और वो इन सब चीजों पे भारी है। व्यक्ति अगर जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा और उसके बाद भी उसको लाभ कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर जगह लाइफ में वो लैग कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो अब पहले ये समझिए ये अष्टक वर्ग के पॉइंट हैं क्या। ये जो अष्टक वर्ग के पॉइंट हैं, ये राहु और केतु को एक्सक्लूड करके 7 प्लैनेट बचे। हाँ जी। उन 7 प्लैनेट्स ने हर घर में जो जो पॉइंट दिए उसी से अष्टक वर्ग बना। अच्छा। मतलब 1 से 12 हाउसेस तक कितने कितने पॉइंट हर प्लैनेट ने, 7 प्लैनेट ने कितने कितने पॉइंट दिए हैं, वो हमारा अष्टक वर्ग है। ठीक है।
अब आप अलाइनमेंट की बात पे थोड़ा सा चलते हैं कि हम क्या करें कि हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा लाभ हो। तो आप देखिए आपके इस अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट कितने हैं और किस हाउस में? सबसे ज्यादा पॉइंट 4th हाउस में 33। और फर्स्ट हाउस फर्स्ट में? एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहले हम फोर्थ हाउस को, आपके पास अब देखिए आपको ईश्वर ने 2 फ्री विल दे रखी हैं, अच्छा, क्योंकि 2 हाउसेस में मैक्सिमम पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी आपका चार्ट भी लेंगे, अभी प्रतिभा मैम आपका चार्ट भी लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको फ्री विल दे रखी हैं, कौन सी? फोर्थ हाउस की और फर्स्ट फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की। हाउस, अब फोर्थ हाउस को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ हाउस के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम रिवर्स में काउंट करें तो वो कौन सा हाउस निकल के आएगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये फोर्थ हाउस 11th हाउस बन जाए? 11th हाउस बने। 11th हाउस बन जाए। तो फोर्थ हाउस से रिवर्स काउंट करिए, देखिए कौन सा हाउस आ रहा? 5th हाउस आएगा ना सर? 6th हाउस है ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 6th हाउस। हाँ देखिए एक बार आप लोग दोनों लोग काउंट करके देखिए 6th हाउस आएगा ना? भैया। नहीं, 1 2 डॉगी 3 आया है। 4 5 6 7 9 10 11। हाँ जी, 6th हाउस है। छठा घर आता है। छठा 6th घर आ हाउस। रहा है। अगर हम अपने जीवन में छठे घर से जुड़ा हुआ काम शुरू कर दें, कहने का मतलब क्या हुआ? 6th हाउस को लगन बना लें हम्म, तो हमारे लिए 11वां घर कौन सा हो जाएगा? 4th हाउस होगा। 4th हाउस। और 10वां घर कौन सा हो जाएगा? हम खुद यानी फर्स्ट लग्न जो अभी है वही। नहीं नहीं, 10वां घर 11वां फिर 7th हाउस हुआ ना? है। 10वां घर फिर नहीं, छठा घर सिक्स बना हाउस से लेंगे काउंट ना। करिए, 1 2 छठे 3 घर 4 से 5 6 7 काउंट 8 करिए। 10th 9 हाउस कहाँ पे आ रहा? अच्छा, थर्ड हाउस होगा सर। थर्ड हाउस होगा ना। अब हाँ, देखिए थर्ड हाउस में कितने पॉइंट हैं 30 अंक है। और 11th में कितने बन रहे हैं? 11th में 33 हो रहा है। कम मेहनत नहीं में नहीं ज्यादा लाभ आ गया। हाँ, नहीं, कर्म की अपेक्षा ज्यादा लाभ हो रहा है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये वाला 10th हाउस वाला। 6th हाउस कौन सा आपका निकल के आया? कितने पॉइंट है उसमें? 36 हाउस 6th में। हाउस से काउंट करिए, 10th हाउस कौन सा आ रहा है? 6 से 10 तक काउंट करिए। 10 6 से काउंट करना है ना सर? रिवर्स काउंट करना? अच्छा, नहीं रिवर्स। नहीं, सीधा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स करके तो हम 6th हाउस पे आए हैं ना। तो 9th हाउस आया ना सर? 6th हाउस से 10 काउंट करिए, 10। अरे ऐसे सर उंगली पे काउंट करिए, 6 7 8 अच्छा, 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है। थर्ड 3। हाउस आया। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड हाउस में पॉइंट कितने हैं? थर्ड हाउस में 30। और फोर्थ हाउस जिसको हम अपने लाभ का घर बना रहे हैं उसमें कितने हैं? 33। इसका मतलब क्या हुआ? लिखिए कॉपी पे। अगर हम 6th हाउस को लगन बना लें, मतलब 6th हाउस का काम करें अपने जीवन में, तो लाभ होगा। तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ होगा। अब 6th हाउस के कौन कौन से काम है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे राशि का भी ध्यान रखना है। अच्छा।
6th हाउस में कौन सी राशि है? मेष। मेष राशि। मेष राशि के अपने गुण स्वभाव क्या होते हैं? मेष राशि इज द राशि ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ जी। है ना? किसी को भी किसी तरह का प्रोटेक्शन देने की राशि है। हम्म, तो किस तरह की, अभी आपका क्वेश्चन हो सकता था, सर मैं तो सर्विस कर रही हूँ लेकिन मुझे मेहनत से ज्यादा लाभ नहीं होता। हम्म, आप सर्विस में ही तो हैं, हाँ जी सर। लेकिन कैसी सर्विस चाहिए? सर्विस टू प्रोटेक्ट अदर्स। अच्छा। कैसे प्रोटेक्ट करेंगी? एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम से बचाता है कि नहीं बचाता? हाँ जी। वो भी तो एक सर्विस है। अच्छा। आगे सुनिए, आपके काम की चीज बता रहा हूं आज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस को भी पकड़ लीजिए। 6th हाउस किस चीज का होता है? रोग, ऋण, शत्रु। हाँ जी। जो कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास चार्ट आते हैं उसमें 50% चार्ट डिजीज के होते हैं। हाँ जी। छठा घर हो गया। 10% चार्ट इस बात के भी होते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। हाँ जी। छठा घर वो हो गया। हम्म, एनिमिटी के चार्ट्स भी रेयर आ ही जाते हैं कि सर मेरी दुश्मन, वैसे ही बहुत कम आते हैं। हम्म, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डिजीज एस्ट्रोलॉजी को अपना रामबाण बना लें अच्छा। तो फिर आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें छठा घर भी आ गया, हम्म, 1 नंबर राशि भी आ गई, प्रोटेक्शन है ना, हाँ जी। और 11th हाउस में 33 पॉइंट्स भी आ गए। हम्म, बात समझ में आई? हाँ जी। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ ये टॉपिक। क्यों शॉर्ट में बता रहा हूँ? ताकि आप लोग इसका यूटिलाइजेशन समझ लें, बस कि अष्टक वर्ग को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है। अब 6th हाउस में भी ठीक ठाक पॉइंट्स हैं, हाँ जी। तो आप 6th हाउस को इजीली यूज कर सकती हैं। हम्म, अब एक बार 8th हाउस से काउंट करिए, देखिए कहां पहुंच रही हैं आप। 8 से 11 देखिए कौन सा हाउस आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वो 8 से 11th 10th हाउस। फिर से काउंट करिए। 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6th हाउस। 6th हाउस आ रहा है। हाँ जी। 6th हाउस में भी आपके पॉइंट ठीक ठाक है, 30 पॉइंट्स है। हाँ जी। और 6th हाउस से एक घर जो पहले है वो 10th हाउस हो गया, हाँ जी। उसमें 22 पॉइंट है। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप छठे घर, अगर आप 8वें घर का भी काम करें हम्म, तो भी आपको कम मेहनत में ज्यादा लाभ हो जाएगा। हम्म, आप छठे घर का भी काम करें तो आपको कम मेहनत में और ज्यादा लाभ होगा। हम्म। तो कुल मिला के आपका चार्ट घूम फिर के कहाँ पहुंच रहा है? एस्ट्रोलॉजी। करिए सर ये वाला पॉइंट फिर से बताइए ना। भाई, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमें ऐसे घर को अपना 11th हाउस बना लेना है जहां पे मैक्सिमम पॉइंट हो। तो उस हिसाब से इस चार्ट में 6th हाउस आया। हाँ, अगर ये 6th हाउस का काम करें तो इनको लाभ होगा। बराबर। डेस्टिनी इनकी कह रही है कि 10th हाउस का जो इनका प्रोफेशन है, उसका जो ये काम कर रही है उसमें इनको लाभ कम है। कम है। तो हम डेस्टिनी से छेड़छाड़ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर। तो छठे घर का काम करने के लिए इनको प्रोटेक्शन देना होगा लोगों को, एस्ट्रोलॉजी यूज करके उससे डिजीज का और ऋण के लिए जो चार्ट आते हैं, मेरे ऊपर लोन बहुत है। अब लोन का ये 6th हाउस किसका है? लोन का है, लिटिगेशन का है, एनिमिटी का है, डिजीज का है, हम्म, सर्विसेज का है। भाई मेरी जॉब चली गई है, वो भी तो छठा घर है। हम्म, हाँ, तो लिख लीजिए, जॉब से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड,
अगर आप एस्ट्रोलॉजी में लोगों को चार्ट एनालाइज करके रेमेडी देना शुरू कर दीजिए, लेकिन थोड़ा इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो है सर। तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि क्या ये देखिए इनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजी यानी कि 8वां घर 8th हाउस से लाभ है कि नहीं है? तो 8th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस कौन सा बन रहा है? 6th हाउस। 8th हाउस। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ज्योतिष का भी काम करती हैं तो भी इनको ठीक ठाक लाभ मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में भी .30 आ रहे हैं, सॉरी 6th हाउस में भी .30 आ रहे हैं, हाँ जी। और हाँ। 6th हाउस को हम 11th हाउस मान रहे हैं, तो 10th हाउस कौन सा हो गया? 5th हाउस। 10th हाउस 4th हाउस हो गया। नहीं, 5th हाउस हो गया, हम 6th हाउस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, 6th को हमने लग्न बना लिया। 6th को लगन नहीं बनाया, अभी हम बात कर रहे हैं 6th हाउस को हमने 11th हाउस बना लिया। 6 को 11th बना रहे हो, ओके। तो अगर हमने 6th को 11th बना लिया तो हमारे 5th हाउस में 22 पॉइंट है। हाँ, तो उस केस में भी कम मेहनत में ज्यादा लाभ। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ट घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी पे की सर्विसेज पे जा रहा बार। बराबर। अब आप एक दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि सर एस्ट्रोलॉजी में मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, हाँ जी। तो बता दिया आपको आज। ठीक है। अब आप मेहनत देखिए करनी। डिजिटल एस्ट्रोलॉजी से कितना इजीली निकल के आया। हाँ जी। अब एस्ट्रोलॉजी में और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप 8th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू काम करती हैं तो फिर बात वहां पे वही आ जाती है कि राशि को यूज करना पड़ेगा। 3 नंबर राशि है वहां पे। हाँ जी। 3 नंबर राशि की क्वालिटीज या गुण या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सब वगैरह। एक ही होता है, एक ही होता है, टॉप क्लास कम्युनिकेशन हाँ जी। एंड कॉन्फिडेंस इन हम्म, कम्युनिकेशन। हाँ, तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में और सर्विसेज में दोनों में आगे जाके अपने को इस्टेब्लिश करना है, अब कम्युनिकेशन किसी भी सब्जेक्ट का कैसे बनता है? नॉलेज से बनता है। हाँ जी। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। हम्म, ठीक। अब आपको अभी मैंने 4 पोर्टफोलियोज बता दिए। हम्म, डिजीज, हम्म। लिटिगेशन, और क्या बताया? लिटिगेशन, डिसीज और जॉब, जॉब से रिलेटेड। रोग जॉब, ऋण रिपुत्र। रोग ऋण रत। हाँ, रोग ऋण रिपू से हम्म, रिलेटेड चार्ट्स पे जब आप काम करेंगी तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लाभ होगा सुरेश सर जी। हम्म। भाई 6th तो हाउस सर क्या से है? सीखेंगे ना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना। हाँ, तो अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने आपको एक यहाँ पे टूल दे दिया कि हाँ पूरी जी। एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में मत पड़ो, हाँ जी। केवल छठे घर की एस्ट्रोलॉजी सीखो। अच्छा, उसको फोकस करें। ये भूल जाइए जो अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रही थी कि सर केपी एस्ट्रोलॉजी से क्या ये भी अच्छा। पता लग जाएगा कि दूर बैठे व्यक्ति ने क्या कपड़े पहने हैं? उसके भी टूल्स होते हैं, अच्छा। लेकिन वो किससे पता चलता है? वो केपी एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा आरकेपी से पता चलता है। भी ओ, चाहे। ठीक है ना? हम्म, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी सर। चलिए, अपनी छानने में ही रखते। मैंने अपनी छान दिए 2 को यार। अच्छा। अब आपकी भी छान दी है। नहीं, बोल बंद कर दीजिए कि वीडियो ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। दो। प्रतिभा जी अपना डिटेल बताइए।
7 फरवरी 1964। ये एक्चुअली दूसरा सॉफ्टवेयर है ना, वरना डिटेल तो आपका है मेरे पास। हाँ, ये मैं वही ये सॉफ्टवेयर कौन सा है सर? ये पाराशरा पराशरा लाइट है। अच्छा। सर, ये पेड है ना? है? ये पेड है ना? हाँ, ये पेड होता है। हाँ। 7 रात के 8 फरवरी बजे, रात के 8 बजे। 7 फरवरी 1964 हाँ, 8 बजे। रात के 8 बजे। हाँ, प्लेस क्या है? सोलापुर, महाराष्ट्र। सोलापुर सर। अच्छा अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, दिख रही है सर। यही है ना सोलापुर? हाँ सर। हाँ, देखिए ये चार्ट है आपका। हाँ, सही है। देखिए आप अपने अष्टक वर्ग पे ध्यान दीजिए। हाँ सर। 10th से ज्यादा पॉइंट 11th हाउस में है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लाभ अधिक है। कभी भी प्रोफेशनली वर्क किया होगा, आप तो शायद प्रोफेशनली कुछ कर रही थी, टीचर थी ना? हाँ सर, मैं BSNL में थी सर। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ सर, आपको अपने मेहनत से ज्यादा लाभ लाभ मिला। ठीक है। हाँ सर। दूसरी चीज क्या है, आप देखिए 10th से 8th हाउस, हाँ, पीड़ा कम है। तो प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन ही स्मूथली चला होगा। स्मूथली चला था। तीसरी चीज देखिए, पीड़ा का घर कौन सा है? 8th हाउस। हाँ, वहाँ कम अंक है। वहां कम अंक से नहीं मतलब है, 8th हाँ, से 8th देखिए। 8 से 8, 8 से 8 ज्यादा है, तो वहाँ पीड़ा ज्यादा है। है ना पीड़ा वहां पे ज्यादा आपको। हाँ सर। अब सेल्फ से देखिए, हाँ, सेल्फ से देखिए, सेल्फ सेल्फ से कम है। सेल्फ से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉब्लम आपको आपकी लाइफ में अभी इधर जो चल रही है, जो उस दिन डिस्कस हुई थी, हाँ, उसका जिम्मेदार कोई महादशा अंतरदशा है, वो मैंने आपको बताया था, हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। अब अगर इस चार्ट में देखते हैं तो इस चार्ट में भी सबसे ज्यादा पॉइंट 4th हाउस में। हाँ, तो वैसे तो ये चार्ट अपने आप में सही है, इसमें जो है हमको अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, बराबर। क्योंकि 10th के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा पॉइंट 11th हाउस में ऑलरेडी मौजूद है, और 11th के विद रिस्पेक्ट टू 12th हाउस में कम पॉइंट्स हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब जो लगन है, जो ये व्यक्ति खुद है, उसके हाँ, सेकंड हाउस में भी उतने ही पॉइंट्स है जितने फर्स्ट हाउस में, तो फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। तो एक तरीके से देखिए तो ये चार्ट ऑलरेडी ईश्वर की तरफ से अलाइन है, हाँ सर। लेकिन फिर भी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो एक बार को देख लेते हैं। अब 4th हाउस अगर आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट लेके, तो 4th हाउस से जैसे इनका 11th हम लोग ने रिवर्स करके निकाला था, तो 6th हाउस निकला था। हाँ जी।
तो अभी तो आपका डेट ऑफ बर्थ 64 था, तो आपका 60th ईयर चल रहा है मेरा। तो रिटायरमेंट हो गया आपका? हाँ, मैंने VRS ले लिया था। के लिए था। तो उस केस में क्या है कि अब आप चूंकि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना अभी भी चाहेंगी, हाँ, बिल्कुल सर चाहती हूँ। और जहां तक है ये एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ही काम होना चाहिए। बहुत, हाँ, उसमें बहुत मन है। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको। हाँ सर। 4th हाउस में मैक्सिमम पॉइंट है, इसीलिए आपका मन भाग रहा है वास्तु की तरफ। हाँ सर। श्रेष्ठा जी, आपको वास्तु अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है सर। अब देखिए 4 से वापस अगर हम लोग लौट के आते हैं 11th पे, तो आपका भी 6th हाउस आ रहा है। हम्म। हाँ। 6th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू आप अगर काम करें तो 11th हाउस आपका चौथा घर बन गया। हाँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि काम घर से करिएगा। काम घर से करेंगे। भाई लाभ का घर, चौथा लाभ का घर कौन सा बना रहे हैं हम लोग? 4th हाउस घर, बना रहे खुद हैं। का घर बन रहा है। हाँ। तो श्रेष्ठा जी आपके साथ भी यही है, ज्योतिष का काम घर से ही होगा। सर आपने पहले भी ये बात बोली, मुझे बोली थी कि वास्तु में जरूर जाना। वो आपको BNN से बताया था। अच्छा। भाई देखिए कोई भी स्ट्रीम यूज करिए, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ना? अच्छा एक चीज मुझे बताइए आप, प्रतिभा मैम, हाँ सर। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि मैं चीजें भूल जाती हूँ? बहुत होता है सर। दूसरी चीज क्या है? घर से थोड़ा निकल, विवरिंग माइंड है सर, हाथ में पकड़ लेती हूँ, फिर दूसरा ले लेती हूँ, फिर हाँ, तीसरा ले लेती हूँ, फिर और एक एक भी चीज और पूरा भी नहीं है, कर पाती। एक चीज और भी है। घर हम्म। से निकले किसी काम के लिए, हाँ। वो भूल गए हाँ। क्या करने आए थे, फिर याद हाँ, आया अरे हम तो ये करने आए थे, है ना? सही बात। इसका मैं रीजन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नहीं तो अभी टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। ठीक है। सही बात। अब एक बात अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी, यहां तक अष्टक वर्ग समझ में आ गया? हाँ जी सर। हाँ, अष्टक वर्ग यहाँ तक पता चला। जो किसी भी हाउस के लिए हमें जरूरी पॉइंट्स हैं वो 28 हैं, 28 है एवरेज पॉइंट। 28 हाँ। पॉइंट इसको लिख लीजिए श्रेष्ठा हाँ। जी, इसको लिख लीजिए। सर लिख लिया। 28 पॉइंट्स तक उस हाउस के रिजल्ट हमको ठीक ठाक मिलेंगे। जो मिनिमम पॉइंट किसी हाउस के हैं कि वहां पे हमको उस हाउस के रिजल्ट नहीं मिलते, वो है 25। अच्छा। सर और एक संयोग की बात है, वहां पे राशि भी 8 नंबर की आ रही है। 8 नंबर भी अगेन एस्ट्रोलॉजी को ये करता है। बिल्कुल सही बात है। हम्म। और 6th हाउस में देखिए, 6th हाउस का जब आपको काम करने को मैं बोल रहा हूँ, है ना, 6th हाँ। हाउस का, तो 6th हाउस में 10 नंबर राशि आ रही है। हाँ। 10 नंबर राशि कौन सी होती है श्रेष्ठा जी? जुपिटर की। अरे नहीं भाई, मकर राशि होती मकर। शनि की। मकर मकर राशि के मकर। क्या गुणधर्म है? शनि 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 है। वो क्या मराठी में बोलते हैं, बहुत चिवट होती है। अरे वो काम करने के लिए थकते नहीं है कभी। बहुत कर्मठ लोग होते हैं। हाँ, काम करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर 6th हाउस का काम करना है तो कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल आएंगे। ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए, उससे भी कुछ निकलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पाठ करेंगे भिन्न अष्टक वर्ग का। अच्छा। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से। कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन समझने वाला है।
देखिए ये स्क्रीन सामने आ रही है, हाँ जी सर। इसमें जो ऊपर सर्वाष्टक वर्गा लिखा हुआ है, इसी को भिन्नाष्टक वर्गा भी बोलते हैं। अच्छा सर। हालांकि भिन्नाष्टक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अभी इसी चार्ट को पहले समझिए। हम्म, अब देखिए ऊपर इसमें फर्स्ट रो में साइन दिए हुए हैं 1 से 12 तक। हाँ जी। ये साइन है, हाउसेस नहीं है। ये आपके चार्ट के हिसाब से साइन है, प्लेसमेंट ऑफ साइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 प्लैनेट्स इसमें दिखा रहे हैं कि कौन से हाउस में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं। मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ 8 हो सकते हैं। और ये जो लास्ट में पॉइंट सिस्टम दिया हुआ है ना, ये 337 टोटल आ रहा है, जहां पे 337 हाँ जी। ये फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? मतलब सन के टोटल 48 पॉइंट्स होंगे। देखिए सन की रो में लास्ट में 48 लिखा है। हाँ जी। उसी तरह मून के 49, मार्स के 39, ठीक है, और वीनस के 52, जुपिटर के 56, सैटर्न के 39। ये फिक्स है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट आपको कोई दिखाई दे रहा है कहीं पे? प्रतिभा जी आप देखिए। हाँ 7 जुपिटर। मैक्सिमम पॉइंट 7 शुक्र ने पॉइंट देखिए जुपिटर के। जुपिटर में शुक्र ने भी 8 अंक दिए हैं सर। 8 अंक कहाँ पे दिए? फोर्थ हाउस में दिए हैं। नहीं वो 5 है। नहीं सर 8 है ना सर। वो शुक्र ने वीनस ने 8 दिए हैं, वीनस ने दिए हैं हाँ 8। शुक्र ने 8 अंक दिए हैं। 8 नंबर राशि में दिए हैं हाँ 8 नंबर राशि में दिए। वीनस ने। हाँ अब आप देखिए आपके चार्ट में वीनस, देखिए आप अपने चार्ट में आ जाइए। देखिए बगल में आपका ये हाँ आपका चार्ट में, रुकिए 1 मिनट, इसको इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लें इसको हम लोग। अब देखिए, अब क्लियर है ना? हाँ अब देखिए आपके 10th हाउस में कौन सी राशि है? वृषभ राशि। देखिए कौन सा प्लेनेट वृषभ राशि में मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है? चंद्रमा 5 पॉइंट दे रहा है। हाँ चंद्रमा भी है और बुध भी है। हाँ अब देखिए दूसरी चीज देखिए, बुध को छोड़ दीजिए, बुध के लिए अभी मैंने कुछ बताया था ना आपको, चीजें भूल जाने वाली बात। हाँ बुध को छोड़ दीजिए। अब देखिए जुपिटर आपके मैक्सिमम पॉइंट कहाँ दे रहा है? 2 हाउसेस में दे रहा है, 1 नंबर राशि में और 10 नंबर राशि 10। में। हाँ जी। हाँ दे रहा है ना? हाँ 1 नंबर राशि कौन सा घर है? 1 नंबर 9th 9 हाउस। 10 नंबर राशि कौन सा घर है? 6th हाउस। अगर आप अपने जीवन में, अब केपी में जुपिटर क्या दे रहा है वो भूल जाइए, जुपिटर के राशियां कहाँ कहाँ पड़ी हैं वो भी भूल जाइए। ये सब के ऊपर की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक जनरल बात होती है ना, हर व्यक्ति कहता है बृहस्पति का पत्थर पहन लो सब बढ़िया हो जाएगा, कहता है ना। हाँ लेकिन अब आप देखिए आपके 6ठे घर में जुपिटर मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है और 9th हाउस में मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। अगर आप जुपिटर का ये स्टोन पहनती हैं, आपके भाग्य में तो बल दे देगा, रोग भी बढ़ाएगा। लेकिन
आपके रोग भी बढ़ा देगा। हम्म, अब एक चीज और थोड़ा सा लिंक करके देख लीजिए, अभी वो भी लिंक हो जाएगी बात। मैं बहुत ओपनली नहीं बोलूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। हम्म, जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ, गिविंग मैक्सिमम पॉइंट इन 6th हाउस। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज। जो भी चीजें आज की डेट में आप फॉलो अप कर रही हैं, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है? ऐसा दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर। अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग ने आपको बता दिया ना प्रॉब्लम कहां से आ रही है। जो रेमेडी उस दिन आपको दी थी उसमें जुपिटर का आइटम था कि नहीं था? हाँ, चने की दाल थी। थी ना? तब तो मैंने आपका अष्टक वर्ग नहीं देखा था। सही बात। तो आपके लिए जुपिटर का स्टोन कैसा काम करेगा? फैटल काम करेगा। हाँ, कोई स्टोन पहना आपने? नहीं सर, कुछ नहीं पहना। अब आ जाते हैं वीनस पे। वीनस को देखिए कौन कौन से हाउसेज में मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, एक या दो जो भी हो। वीनस 9 नंबर राशि में दे रहा है। 7, हाँ जी। 4th एंड 5th हाउस में ज्यादा दे रहा है नंबर। 8 नंबर राशि में भी दे मैक्सिमम रहे देख हैं। लीजिए पॉइंट दो कौन से हैं, 8 नंबर राशि 8 और 9 नंबर नंबर और राशि। 9 नंबर राशि। हाँ, अब 8 नंबर आपका कौन सा घर है, 9 नंबर राशि कौन सा घर है? 8 नंबर चौथा हाउस, 5 और 9 नहीं, नंबर 5वां हाउस। 4th हाउस एंड 5th हाउस। हम्म 4th हाउस इज फॉर मेंटल पीस, हम्म 5th हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। अब इसका स्टोन आपको चलेगा, लेकिन केवल ये देख लीजिए कि छठे और 8वें घर में कितने पॉइंट दे रहा है। छठे घर में 10 नंबर राशि है, 8वें घर में 12 नंबर राशि है। तो 10 नंबर राशि में कितने पॉइंट दे रहा है? 3 पॉइंट दे रहा है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लग्न, राशि और वो कौन कौन से घर का लॉर्ड है, केपी में क्या नंबर दे रहा है, वो सब भूल जाइए। केपी में 6, 8, 12 भी दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा आपका 8वां घर कौन सा? 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि में कितने पॉइंट दे रहा है? 5 पॉइंट दे रहा है। लेकिन आप तो खुद एस्ट्रोलॉजी में है, हाँ सर, तो अगर यूज हो रहा है। अगर 12 नंबर राशि यानी कि 8th हाउस में 8 पॉइंट भी दे रहा होता तो भी बढ़िया था। तो इसका मतलब अगर रत्न का चयन आपको अपने जीवन में करना हो तो कौन सा रत्न निकला आपके लिए? शुक्र का रहा। शुक्र का। शुक्र का रत्न निकला। शुक्र का रत्न आपको मेंटल पीस भी देगा। 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जो आपने कहा था ना थोड़ा वेवरी माइंड है। 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है। 4th हाउस को के मैक्सिमम रिजल्ट, अब जो वेवरी माइंड होता है वो कहां से होता है? वो चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा और से। चंद्रमा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा का अपना नैसर्गिक चौथा घर है, अपना घर। लेकिन जितने भी लोगों के चौथे घर में चंद्रमा बैठा होता है उनकी कंप्लेंट यही होती है, सर बहुत वेवरी माइंड। क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है ना, उसी तरह से माइंड को भी चलाता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज एक देखिए, चंद्रमा एफ्लिक्टेड है कि नहीं है? हाँ, किसका एस्पेक्ट आ रहा है? चंद्रमा चंद्रमा पे शनि की है सर। शनि का शनि की 10th दृष्टि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मून इज इन एफ्लिक्शन। तो जब मून एफ्लिक्शन में आ गया तो मन थोड़ा सा चलायमान ज्यादा रहेगा, है ना। चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों पे हम कंसंट्रेट उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में अगर आप वीनस का स्टोन पहन लेती हैं तो 4th हाउस भी मजबूत, 4th हाउस मतलब मेंटल पीस, और 5th हाउस भी मजबूत। 5th हाउस मतलब सोल्यूशन, लर्निंग। लर्निंग की प्रॉब्लम बता रही थी ना आप, सर अभी हाँ कैसे सर, करें। लर्निंग बहुत पढ़ना चाहती हूँ, पर वो कहीं ना कहीं मेरा वो अधूरा हो जाता है।
वीनस का स्टोन निकला आपका। वीनस का यहाँ कौन सा स्टोन है सर? वीनस का डायमंड भी होता है, और अगर वैसा कोई लेना, डायमंड ना हो घर में, वैसे तो डायमंड का एक आधी रिंग सबके पास होती है, थर्ड वाली फिंगर में पहनी जाएगी। ये बीच वाली। नहीं, थर्ड वाली में, रिंग फिंगर में। अच्छा, ये देखिए ना, थर्ड फिंगर, ये वाली, हाँ ये हाँ 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 हाँ, आया ख्याल है। पहनी जाएगी। फ्राइडे को शाम को पहन लीजिए। अगर वीनस का, अगर डायमंड का ओरिजिनल स्टोन ना हो तो डायमंड का सब्स्टिट्यूट पहन लीजिए, वो भी काम करेगा। ये सब कहने की बात है, काम नहीं करता, काम करेगा। 1-8 महीना लेता है टाइम थोड़ा सा एक्टिवेट होने में, बट इट विल वर्क। ठीक है। अब इसके बाद एक बात और समझिए, ज्ञान का कारक कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। ज्ञान का कारक बुध है वैसे तो। नहीं, ज्ञान, विजडम, गुरु, विजडम का कारक कौन सा गुरु प्लेनेट है? गुरु गुरु। जुपिटर। अभी देखिए, मैंने आप लोगों को उस दिन बीएनएन में एक बात बताई थी कि हम ट्राइन्स को लेके चलते हैं। 159, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 बताया था ना। अब इनकी डायरेक्शन भी बताई थी मैंने आपको। हाँ, 159 की कौन सी डायरेक्शन होती है? पूर्व, ईस्ट। 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 4, 8, 12 से शुरू करिए। 4, 8, 12 की कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ है। नहीं सॉरी, नॉर्थ है। कृष्णा जी देखिए, लिखवाया था, ढूंढिए। सर पिछले वाला भी देख रही हो गई, नहीं है। 4, 8, 12 के आगे लिखिए नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन, और 8 की 8 की नहीं, South। 4, 8, 12 की नॉर्थ लिखिए। आज वाले पेज पे लिखिए। 159 इज ईस्ट। 2, 6, 10 इज साउथ। और 3, 7, 11 इज वेस्ट। ठीक है, अब जरा चार्ट पे आ जाइए। अब चार्ट में जुपिटर के आगे देखिए, जुपिटर के। प्रतिभा जी पेन ले लीजिए। हाँ सर, हाथ में। और देखिए, जुपिटर के आगे 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि के पॉइंट लिखिए, कितने हैं? 1 नंबर में लिखिए 7। 1 नंबर में 7 पॉइंट। हाँ। 5 नंबर में 4 पॉइंट। 9 नंबर में फिर 4 पॉइंट। 7, 4, 11, 4, 15 हुए ना? 15। हाँ सर। अब 2, 6, 10 के लिखिए। 2 में हाँ। लिखिए 4 पॉइंट। 6 में लिखिए 5 पॉइंट। और 10 में लिखिए 7 पॉइंट। ऐड करिए, 16 हो गए। 16 हो गए। वैसे तो यही मैक्सिमम आएगा, फिर भी 3, 7, 11 और वो भी देख लीजिए। 3, 7, 11 में लिखिए 4, फिर 4, फिर 4, 12 हो गए। तो मैक्सिमम पॉइंट कौन से ट्राइन में मिले आपको? 159 में है। 159 में कितने हैं? 15। और 2, 6, 10 में कितने थे? 16। 4, 8, 12 में कितने हैं सर? 4, 8, 12 पे हम लोग गए नहीं अभी तक। जितने किए उसमें मैक्सिमम किस में निकले? 2, 6, 10 में है। 16 6, 10 में है। 2, 6, 10 की डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। साउथ है। जब एथिक्स में, अब सुनिए, हाँ सर। जब वेदों में और पुराणों में पुराने राजा महाराजा अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते थे कि युद्ध के लिए जा रहा हूं, किस दिशा में जाऊं लड़ने तो विजय मिले, तो उनके एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि मार्स, उनके एस्ट्रोलॉजर काउंट करते थे
कि मार्स के, चूंकि लड़ने की बात हो रही है, तो मार्स हम्म, जिस दिशा में मार्स सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है वहां से शुरुआत करो, विजय तुम्हारी होगी। अच्छा तो जिस दिशा में जुपिटर सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है, अच्छा अगर वहां हम अपने गुरु की फोटो स्थापित कर दें तो गुरु के जितना ज्ञान हमको नहीं आ जाएगा। अच्छा सही बात आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गुरु की जितनी फेम है उतनी फेम भी हमको मिल जाएगी, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ विजडम एंड नॉलेज। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कौन सी डायरेक्शन निकली? 2 6 10। 2 6 10 हाँ 2 6 10 डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। साउथ। हाँ साउथ साउथ डायरेक्शन में अपने ज्योतिष से जुड़े हुए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए गुरु की एक छोटी सी फोटो लगा दीजिए, ठीक है आपका ये खुलने लगेगा। ठीक है। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगेंगी। अच्छा सर, ये बुक्स वगैरह भी उसी साइड में रखूं क्या? उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की, वो देता है गुरु। ठीक है वो बुक्स रखना और वो रखना और ये सब तो एक नॉर्मल वास्तु है। ये मैं आपको भिन्नाष्टक वर्गा से बता रहा हूं कि आपके लिए कहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज, एक मैं हिंट दे रहा हूं, इस पे गौर करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। आपका 5 नंबर का लगन है? हाँ सर। 10th हाउस का लॉर्ड कौन? शुक्र। शुक्र हमारे घर में किस चीज को डिनोट करता है? बेडरूम को। बेडरूम को। आपके लिए बेडरूम की पोजीशन आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा ये मैंने आपको एक हिंट दे दी है, इस सूत्र पे थोड़ा सा काम करिएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, आपका 8 नंबर का लगन है ना? सुरेश राजी म्यूट है। जी, आपका हाँ जी 8 नंबर का लगन है ना? हाँ जी तो आपके 10th हाउस में 5 नंबर यानी कि सूर्य की राशि आई। हाँ जी। सूर्य क्या होता है? पूर्व दिशा। नहीं पूर्व नहीं, में हूँ। दिशा नहीं। सूर्य को डिनोट किससे अथॉरिटी करते हैं? अथॉरिटी। अरे नहीं भाई, सूर्य इज टेम्पल। अच्छा। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा जुपिटर इज टेम्पल। हम्म। जो आपके घर का मंदिर है वो आपके प्रोफेशन को ऊपर या नीचे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छा इस पे काम करिएगा। अच्छा ये आप लोगों को मैंने सूत्र दे दिया आज कि आप अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को किस तरह से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं।